घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। पति का भी अपना अच्छा कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक बात होती है। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर घर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ ऐसा ही होता। काम के दबाव और देर के कारण कभी बहू मन ही मन जला भी जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ नहीं बोल पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई, उसने पूरे बात को अपने पति के साथ साझा किया। पति को अपने पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही हैरानी हुई, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके उनके कमरे में रखाई। लेकिन फिर भी उस दिन वही बात हुई और ऑफिस के लिए निकलते ही ठीक पहले ससुर ने अपने बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं था। बहू के लाख उपायों के बाद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ऐसे ही वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना भी शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देती और बिल्कुल खामोश से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी चल गुजरे। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था। वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ में आई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था दिनांक 24/8/9। आज की इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए तुम जब चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखना और उसे कभी एहसास मत दिलाना कि वह अपने ससुराल में है। उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। वैसे मेरा आशीष हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू बहुत रोने लगी। आज उसके ससुर को ठीक 2 साल हो गए गुजरे हुए, लेकिन फिर भी वे रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती, उनके अनदेखे हाथ से आशीष लेने की लालसा में।